नाम शरणागति है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होए जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानई भगत भगत गुरुचंदन। इसका नाम शरणागति है, इसी को शरणागति कहते। अपने संपूर्ण भार को भगवान के ऊपर छोड़ देना। अब भगवान जो करेंगे वो हो। विश्वामित्र जी ने अंत में संपूर्ण भार भगवान पर छोड़ दिया। अब भगवान की ही कृपा हो तो मैं भगवान को प्राप्त कर पाऊं और इन्हें ले जाऊं। यह शरणागति का भाव जब विश्वामित्र जी के हृदय में दृढ़ हुआ, बाकी जितने उपाय विश्वामित्र जी ने किए सब उपाय बेकार चले गए। अंत में विश्वामित्र जी ने जब पूर्ण रूप से भगवान का ही भरोसा कर लिया, शरणागति का मतलब है सरेंडर कर देना, हार मान लेना। हम सब कुछ करके जब हार जाते हैं तो सरेंडर कर देते हैं। विश्वामित्र जी भी सब करके हार गए, कोई बुद्धि काम नहीं की राम जी कैसे मिले। अंत में विश्वामित्र जी ने जब मानसिक रूप से भगवान की शरणागति कर ली, तब राम जी की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा राजन अपने राम को इन्हें दे दो। दशरथ जी ने कहा मैं अपने राम को दूंगा तो मेरे राम चले जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा अगर राम को तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। अब तुम निर्णय करो कि क्या चाहते हो, राम जाए कि धर्म जाए। बड़ा धर्म संकट था, धर्म भी जीवन से नहीं जाना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा अगर राम को नहीं दोगे तो तुम्हारा सत्य चला जाएगा, तुम्हारा धर्म चला जाएगा। दशरथ जी ने कहा सत्य और धर्म को पकड़ूंगा तो राम जी चले जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा गुरु का यही कार्य है कि शिष्य को सही मार्गदर्शन करे। जो गुरु शिष्य की चापलूसी करता है उस गुरु के द्वारा कभी शिष्य का कल्याण नहीं होता। सचिव वैद गुरु तीन, प्रिय बोलें भय आस। दान धर्म राज धर्म तन तीन कह हो ही बेगी हैं नाश। इसलिए गुरु को कभी चापलूस नहीं होना चाहिए। शिष्य अगर गलत कर रहा है तो उसे डांटो, मानता है तो माने, नहीं मानता है तो जाए भाड़ में। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा राजन अगर राम को नहीं दोगे तो तुम्हारा सत्य और धर्म चला जाएगा। दशरथ जी ने कहा राम को दूंगा, मेरे राम चले जाएंगे। वशिष्ठ जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। वशिष्ठ जी ने कहा राजन तुम्हारे जीवन में अगर धर्म रहेगा, सत्य रहेगा तो गए हुए राम जी चले आएंगे, और तुम्हारे जीवन से धर्म और सत्य चला गया तो राम जी भी तुमको छोड़ करके चले जाएंगे। राम उसी को मिलते हैं जिसके जीवन में सत्य होता है, जिसके जीवन में धर्म होता है। इसलिए राजन राम को जाने दो, तुम्हारा सत्य और तुम्हारा धर्म न जाने पाए, धर्म और सत्य बचा रहा तो राम जी भी रहेंगे। क्योंकि राम कौन है? बोले राम साक्षात धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के विग्रह हैं। सत्य क्या है? बोले राम जी ही सत्य हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। सत्य और धर्म यही राम जी। सत्य धर्म रहेगा तो राम जी रहेंगे, और सत्य धर्म नहीं रहा तो राम जी नहीं रहेंगे। इसलिए राम को जाने दो, अपने सत्य और धर्म को बचाओ। इसके बाद भी दशरथ जी अपने राम को देने को तैयार नहीं थे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को किनारे बुलाया
और वशिष्ठ जी ने धीरे से कहा, राजन आप क्या समझते हो, ये विश्वामित्र जी दीनहीन होकर, असहाय होकर आपके पास आए हैं। अरे उन राक्षसों का संहार करने में तो ये विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ हैं। तेसाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। वशिष्ठ जी ने कहा, कुशिक नंदन विश्वामित्र जी उन असुरों का संहार करने में स्वयं समर्थ हैं। तो दशरथ जी ने कहा, फिर मेरे पुत्रों को मांगने क्यों आए, कर लेते अपना काम, हमको परेशान करने क्यों आ गए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए। तुम्हारा हित नहीं, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए। तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आपके द्वार पर आकर के आपसे याचना कर रहे हैं। ऐसा हितैषी दुनिया में कोई होगा जो आपके द्वार पर चल करके आए, आपके सामने याचक बन जाए और आपसे याचना करके आपका हित करे। ऐसा हितैषी तो संत ही होता है, ऐसे हितैषी तो महात्मा ही होते। वशिष्ठ जी ने कहा, ये आपके पुत्रों का हित करने के लिए आए। दशरथ जी ने कहा, क्या हित करेंगे। तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के कान में कहा, राजन अपने पुत्रों के विवाह की चिंता कर रहे थे ना, वही चिंता दूर करने के लिए ये विश्वामित्र जी आए हैं। तुम्हारे पुत्रों को लेकर के जाएंगे और उधर से विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे, यही काम करने के लिए आए हैं। दशरथ जी ने कहा, सच में। बोले, हाँ। अरे राक्षसों को मारने का तो बहाना है। तेसाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजा, उन राक्षसों को तो विश्वामित्र जी स्वयं मार सकते हैं। लेकिन तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए तुम्हारे द्वार पर आए हैं राम लक्ष्मण को मांगने, इन्हें दे दो। लेकर के जाएंगे और उधर से विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। दशरथ जी ने कहा, सच में। बोले, हाँ सच में। बोले, तब कोई बात नहीं, मैं अपने राम को देने को तैयार हूं। दशरथ जी महाराज तैयार हो गए राम जी को देने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नप संदेह नाश कह पावा, नप संदेह नाश कह पावा, नप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। एक अर्थ तो यही है कि बहुत प्रकार से वशिष्ठ जी ने समझाया, और दूसरा अर्थ यह भी है कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने बहू की विधि समझाई, बहू कैसे आएगी घर में। अगर बहू लाना है तो यही विधि है कि इनके साथ राम जी को भेज दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। दशरथ जी का संदेह दूर हो गया और दशरथ जी ने तुरंत अपने पुत्रों को बुलाया, राम लक्ष्मण को और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। अभी तक दशरथ जी महाराज अपने पुत्रों को देने को तैयार नहीं थे, अब सहर्ष तैयार हो। क्यों? बोले, देखो कोई व्यक्ति अपना मूल धन किसी को देना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति अपना मूल धन किसी को देना नहीं चाहता, लेकिन सामने वाला कहे कि इतने दिनों के लिए हमको दे दो तो 10% ब्याज लगा करके मैं लौटाऊंगा, तो व्यक्ति कहता हाँ तब ले जाओ। ब्याज के लालच में व्यक्ति अपना मूल धन दे देता है। दशरथ जी ने भी सोचा ये विश्वामित्र जी कौन हैं? बोले विश्व बैंक हैं। इस विश्व बैंक में राम रूपी अपना धन जमा कर दें तो ब्याज के सहित लौटाएंगे, बहू के सहित ला करके पहुंचाएंगे। फिर तो विश्वामित्र जी महाराज को
सौंप दिया अपने दोनों पुत्रों को। और सौंपते हुए दशरथ जी ने कहा कि मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं कोऊ। हे मुनिवर, आज से आप ही इनके पिता हो और मैं आपको सौंप रहा हूं। ये कहकर दशरथ जी महाराज ने अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। दशरथ जी ने कहा कि आज से आप इनके पिता हो, तुम मुनि पिता। ये भी कह सकते थे, हे मुनिवर आप इनके गुरु हो, आप इनके अभिभावक हो, आप इनके रक्षक हो। लेकिन नहीं, दशरथ जी ने कहा तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके पिता हो। लो मैं सौंप रहा हूं। ये पिता कहने का भाव है कि दशरथ जी महाराज कहते हैं गुरुदेव ले जाओ मेरे बच्चों को, इनका ब्याह करा देना, और ब्याह में पिता की जरूरत पड़ती है। अगर मुझे पहुंचने में विलंब हो जाए तो आप ही पिता के स्थान पर खड़े हो जाना और भूमिका का निर्वाह कर देना और मेरे पुत्रों का विवाह करा। तुम मुनि पिता आन नहीं को। विश्वामित्र जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा जाओ अपनी माताओं को प्रणाम करके आओ और चलो। राम लक्ष्मण दोनों भाई गए, जाकर के माताओं को प्रणाम किया। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। माताओं के भवन में जाकर के दोनों कुमारों ने प्रणाम किया। माताओं ने आशीर्वाद दिया जाओ जल्दी जाओ। पिताजी ने तो अनुमति देने में इतनी बहस की, इतना विलंब किया, लेकिन माताओं ने एक बार भी राम लक्ष्मण को नहीं रोका। प्रणाम करने गए तो माताओं ने कहा बेटा इतनी दूर प्रणाम करने क्यों आए, वहीं से मानसिक प्रणाम कर लेते चले जाते। जाओ जाओ जल्दी जाओ। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। माताओं ने एक बार भी नहीं रोका। क्यों? बोले माताओं को पहले से मालूम है विश्वामित्र बाबा आएंगे, राम लक्ष्मण को लेकर के जाएंगे तो विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। माताओं को पहले से पता। बोले माताओं को कैसे पता था? पिताजी को पता नहीं और माताओं को पता? बोले हाँ, ये माताओं का नेटवर्क बड़ा तेज होता है। माताओं का नेटवर्क कितना लंबा है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो बात आपको नहीं पता रहेगी वो पता हो जाएगा इन लोगों को। माताओं को पहले से पता हो गया। क्या पता हुआ था? बोले राम जी जब बालक थे तो भगवान शंकर राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या में ज्योतिषी बनकर के आए थे। अवध आज आगमी एक आयो। ज्योतिषी बनकर के भगवान शंकर आए और अयोध्या की गलियों में घूमने लगे। सबका हाथ देख करके भूत भविष्य सब बता देते। करतल निरखि कहत सब गुण गण बहुतन परिचो पायो। हाथ देख करके सबका भविष्य भूत वर्तमान सब बता दिया। पूरे अयोध्या में हल्ला मच गया। एक ज्योतिषी जी आए। कैसे हैं? बोले बूढ़े हैं और बड़े प्रामाणिक हैं। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण। नाम क्या है ज्योतिषी जी का? बोले शंकर नाम सुहायो। उनका नाम है श्री शंकर शास्त्री जी महाराज। अयोध्या में आए हुए हैं। क्या करते हैं? बोले भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं हाथ देख करके। ये सूचना महल के अंदर पहुंच गई। मां कौशल्या ने अपनी दासियों से कहा जाओ ज्योतिषी जी को बुला करके ले आओ महल के अंदर। महारानी का आदेश हुआ। दासियां आई, भगवान शंकर से कहा, ज्योतिषी जी से कहा चलो महल से बुलावा आया है। भगवान शंकर यही चाहते थे कि भीतर से बुलावा आ जाए तो मैं महल में जाऊं और रामलला सरकार का दर्शन करूं। मां कौशल्या ने बुलाया महाराज। अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज आगमी
विठल नीरखी कहत सब गुण गण बहुतन परिचो पायो बहुतन परिचो पायो अवध आज आगमी एक आयो अवध आज आगमी एक आयो बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो शंकर नाम सुहायो संग सुशीस सुनत कौशल्या संग सुशीष सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो भीतर भवन बुलायो अवध आज आगमी एक आयो अवध आज आगमी एक आयो बुलाया माँ कौशल्या ने महल के अंदर, आसन दिया, पूजन किया, भोजन कराया, वस्त्र दिया, और जब पूजन संपन्न हो गया तब अपने चारों पुत्रों को, बालकों को ज्योतिषी जी के गोद में दिया और कहा मेरे बालक का भविष्य आप बताओ। पाए पखारी पूज दियो आसन पाए पखारी पूज दियो आसन असन बसन पहिरायो असन बसन पहिरायो मेले चरण चारु चार्यो सुत मेले चरण चारु चारो सुत माथे हाथ दिवायो माथे हाथ दिवायो अवध आज आगमी एक आयो अवध आज आगमी एक आयो अवध आज आगमी चारों पुत्रों को ज्योतिषी जी के चरणों में प्रणाम कराया और माथे हाथ दबायो। मां कौशल्या ने कहा गुरुजी, पंडित जी, मेरे बालकों के मस्तक पर हाथ रख करके आप आशीर्वाद दो। भगवान शंकर ने चारों कुमारों के मस्तक पर हाथ रखा। मैया ने कहा अब आप मेरे बेटे का भविष्य बताओ। रामलला को गोद में दिया और कहा इनका भविष्य बताओ। भगवान शंकर ने कहा मैया तू क्या जानना चाहती है, क्या भविष्य जानना चाहती, वही मैं बताऊं। मां कौशल्या ने कहा मुझको एक बात जानने की इच्छा है। बोले क्या? बोले मेरे लाला का ब्याह कब होगा। माताओं को इसी की चिंता रहती। मैया ने कहा और कुछ हमें जानने की इच्छा नहीं है, हमारी तो एक इच्छा है, मेरे छोरे का ब्याह कब होगा और कहां होगा और कैसी बहू आएगी, यही मैं जानना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा बस। अरे हाँ। फिर तो भगवान शंकर ने बताया जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो। जन्म का प्रसंग कहा और फिर विश्वामित्र जी के आने का प्रसंग कहा। विश्वामित्र जी आएंगे, यज्ञ के लिए छोरों को लेकर के जाएंगे, फिर जनकपुर में स्वयंवर होगा और वहां पर इनके द्वारा धनुर्भंग होगा, फिर जानकी इनका वर्ण करेंगी और फिर मिथिला में चारों कुमारों का विवाह होगा। ये सब भगवान शंकर ने पहले ही आकर के बता दिया था मां कौशल्या को
दशरथ जी को नहीं मालूम था, लेकिन मां कौशल्या को पहले से पता था। इसीलिए राम जी जब माताओं को प्रणाम करने गए तो जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। प्रणाम किया, मां कौशल्या ने कहा जाओ जाओ बेटा, देर मत करो, जल्दी जाओ। हाँ, विश्वामित्र जी महाराज भगवान को लेकर के चले। विश्वामित्र जी को लगा मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। राम लक्ष्मण को प्राप्त करके विश्वामित्र जी को लगा मुझे महान निधि मिल गई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। मानो विश्वामित्र जी को महान निधि मिल गई। विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के चले। अयोध्या से विश्वामित्र जी जब भगवान को लेकर के चले तो आकाश से देवताओं ने विश्वामित्र जी के ऊपर और राम जी के ऊपर पुष्प की वर्षा की। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पुष्प वृष्टिर्महत्यासीत् देवदुन्दुभिनिस्वनैः। देवताओं ने विश्वामित्र जी के ऊपर, राम लक्ष्मण के ऊपर पुष्प की वर्षा की। आकाश में देवताओं ने दुंदुभी बजाई। देवता प्रसन्न हो। पहले तो देवता दुखी हो गए कि विश्वामित्र जी खाली हाथ जा रहे हैं, देवानाम च भयम महत्। लेकिन जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के चले तो देवता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पुष्प की वर्षा की और दुंदुभी बजाई। अयोध्या से 6 कोस की यात्रा विश्वामित्र जी ने संपन्न की। पहले दिन सरयू जी के किनारे किनारे दक्षिण तट पर 6 कोस की यात्रा की। तब तक सायंकाल हो गया। सायंकाल की वेला आ गई तो विश्वामित्र जी ने सोचा अब रात में यहीं रुकना पड़ेगा सरयू के तट पर। अयोध्या से 18 किलोमीटर की दूरी पर 6 कोस पर विश्वामित्र जी ने मन में सोचा भगवान मिल गए, लेकिन भगवान से अभी हमारा कोई संबंध नहीं बना। क्या संबंध? बोले मैं इनको अपना क्या बनाऊं। भगवान से कोई संबंध मानकर उस संबंध के अनुसार भगवान का चिंतन और भजन करना चाहिए, क्योंकि संबंध से ही प्रेम दृढ़ होता है। कोई संबंध, और मिथिला वासियों को तो संबंध बताना नहीं है। मिथिला वासियों का तो बना बनाया संबंध है राम जी से। क्या कि राम जी पहुनवा भेलथिन मोर, हे मिथिला के नाते। मिथिला के नाते तो राम जी यहाँ के पहुना है, बना बनाया संबंध। लेकिन बाकी लोगों को तो संबंध बनाना पड़ता है। राम जी हमारे कौन? कोई कहता राम जी को हम अपना बेटा मानते हैं, कोई कहता हम भाई मानते हैं, कोई कहता राम जी को हमने अपना मित्र मान लिया। कुछ न कुछ तो मानना पड़ेगा। लेकिन मिथिलावासी धन्य हैं, मिथिला में जन्म लेते ही जिनका राम जी से संबंध हो जाता है। बाकी लोगों को तो बाद में मानना पड़ता है राम जी हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे बंधु। लेकिन मिथिला वासियों का जन्म सिद्ध संबंध क्या है? बोले राम जी हमारे मिथिला के दुलरुआ पहुना हैं और हम उनकी ससुराल के हैं। हम तो किशोरी जी के हैं और किशोरी जी के संबंध के कारण राम जी हमारे पहुना लगते हैं। ये संबंध मिथिला। विश्वामित्र जी ने भी सोचा मैं भगवान को अपना क्या बनाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा भाई बनाऊं, बोले ठीक नहीं। बेटा बनाऊं, बोले ये भी ठीक नहीं। इनको गुरु बना लूं, बोले ये भी ठीक नहीं। विश्वामित्र जी ने सोचा एक संबंध बढ़िया है, मैं इनका गुरु बन जाऊं, मैं इनको अपना चेला बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना चेला बना लूं। और वैसे भी महात्मा लोग चेला बनाने में बहुत आगे रहते हैं। कोई बढ़िया आदमी मिले चेला बना लो, काम आएगा।
लेकिन संसार के लोगों को चेला बनाते रहोगे, ये संसार के चेला तो झमेला हैं। अगर राम जी को चेला बना लिया तो तुम्हारा गुरु बनना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने सोचा, अरे गहरे संसार के प्राणियों को क्या चेला बनाना, राम जी को ही अपना चेला बना लेते हैं, हम इनके गुरु बन जाते हैं। और विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जाओ सरयू में जाकर के आचमन करके आओ जल्दी से, मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। चेला गुरु जी से कहे, गुरु जी आप हमको मंत्र दो, ये चेले का सौभाग्य है। लेकिन गुरु स्वयं अनुग्रह करके कह दें कि आओ मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं, वो शिष्य महत सौभाग्यशाली है कि गुरु ने स्वयं उसका चयन कर लिया। विश्वामित्र जी ने कहा, राम मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं, जाओ आचमन करके आओ। रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्यभासत। अत्यंत मधुर वाणी में विश्वामित्र जी ने कहा, राम गृहाण वत्स सलिलम मा भूतकालस्य पर्ययः। राम आचमन करके आओ, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं, विलंब मत करो, जल्दी करो। क्या जल्दी थी, राम जी तो मिल ही गए, साथ में ही रहेंगे, आश्रम में जाकर के मंत्र दे देते। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं, राम विलंब मत करो, मां भूत कालस्य पर्ययः, विलंब करना ठीक नहीं है, जल्दी से आचमन करके आओ और मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। इतनी भी क्या जल्दबाजी थी विश्वामित्र जी को। कहते हैं, देखो दुनिया के हर काम में जल्दबाजी न करो, अच्छी बात है, लेकिन भगवान से संबंध जोड़ने का जो काम है इसमें विलंब मत करो, जितना जल्दी हो जाए भगवान से संबंध जोड़ लो। क्यों? बोले बाकी काम तो कभी भी करते रहो, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान से जितना जल्दी संबंध जुड़ जाए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। और भगवान से संबंध जोड़ने में विलंब नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज रिटायर हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, फिर मंत्र मंत्र ले लेंगे, फिर भजन करेंगे। बोले रिटायर होने के पहले कहीं दुनिया से ही विदा हो गए तब क्या होगा? तब तो ऐसे ही चले जाओगे। क्यों? बोले जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कोई भी व्यक्ति कहीं भी कभी भी मर सकता है। हाँ? इस संसार में बच्चे भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं, बूढ़े भी मरते हैं, कभी भी मृत्यु आ सकती है और कहीं भी आ सकती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके भगवान से संबंध जोड़ लेना चाहिए, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने सोचा अब विलंब करना ठीक नहीं है, राम जी से संबंध हमारा जुड़ जाए, हम राम जी को अपना शिष्य बना लें। राम जी आकर के चरणों में बैठ गए। विश्वामित्र जी ने राम जी को मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? बोले बलाम अति बलाम चैव। बला अति बला नाम की विद्या विश्वामित्र जी ने राम जी को प्रदान की। इस विद्या का महत्व क्या है? बोले यद्यपि भगवान के लिए कोई महत्व नहीं है, भगवान को कोई विद्या प्राप्त हो, भगवान तो ऐसे ही सर्वसमर्थ हैं, लेकिन फिर भी इस विद्या का जो महत्व है, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः। विश्वामित्र जी कहते हैं राम
ये बला अतिबला नाम की विद्या प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें श्रम नहीं होगा, तुम्हें ज्वर नहीं होगा, तुम्हारे स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः। तुम अगर सोते रहोगे, प्रमाद में भी रहोगे, तो असुर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम सदा सुरक्षित रहोगे। ये सब कह करके विश्वामित्र जी ने राम जी को बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान की। ये सब करते करते देर हो गई। फिर तो विश्वामित्र जी ने कहा अब यहीं हम लोग विश्राम करेंगे। वहीं सरयू के तट पर तीनों ने विश्राम किया। पहली रात सरयू जी के किनारे बीती राम जी की। वहां कोई बिस्तर नहीं, कोई आसन नहीं, तृण की सैया पर, घास की सैया पर राम जी ने विश्राम किया। रात जब बीती, सवेरा हुआ, विश्वामित्र जी की नींद खुल गई, लेकिन राम जी नहीं उठे। राम जी तो खर्राटे ले रहे थे, सो रहे। विश्वामित्र जी ने सोचा बालक हैं, थक गए होंगे, थोड़ा देर और सो लेने दो। थोड़ी देर और बीता तो विश्वामित्र जी ने सोचा अब राम जी की नींद खुलेगी। फिर भी नींद नहीं खुली, राम जी सो रहे हैं। तब विश्वामित्र जी ने सोचा अब इनको जगाना पड़ेगा, और विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। क्या कह करके जगाया? कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम। हे कौशल्यानंद वर्धन, तुम्हारे जैसे पुत्र को प्राप्त करके कौशल्या सुप्रजा हो गई, सुंदर पुत्र वाली हो गई। हे राम उठो, सवेरा हो गया, संध्या वंदन का समय हो गया, उठ करके अपने दैनिक कृत्य को संपन्न करो। ये कह करके विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। राम जी ने और विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। पहली बार भगवान को इस प्रकार से किसी ने जगाया। इसे कहते हैं सुप्रभात। भगवान का उत्थापन करते समय भगवान का सुप्रभात करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने सुप्रभात किया। दोनों कुमार उठे, स्नान किया, संध्या वंदन किया। विश्वामित्र जी ने भी स्नान संध्या वंदन किया, और फिर विश्वामित्र जी के साथ राम जी आगे चल पड़े। आगे जब चले तो सरयू जी के किनारे किनारे वहां पर पहुंचे जहां पर सरयू और गंगा का संगम हो रहा था। सरयू आगे जाकर के गंगा में मिल जाती है, बलिया जनपद में। जब वहां पर पहुंचे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर, तो नाव से गंगा पार करते हैं। नाव से जब गंगा पार करते हैं तो दोनों नदियों का जल जहां पर मिल रहा था, वहां घर 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 की ध्वनि हो रही थी। राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव बारिणो भिद्यमानस्य किमयम तुमलो ध्वनि ही, ये कैसी ध्वनि उत्पन्न हो रही है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम गंगा और सरयू दोनों नदियों का मिलन हो रहा है, दोनों के जल प्रवाह का घर्षण जो है, उस घर्षण से ये ध्वनि उत्पन्न हो रही। राम जी ने पूछा, ये सरयू क्या है? तो विश्वामित्र जी ने राम जी को सरयू का परिचय दिया।
ये गंगा कौन है, गंगा का परिचय दिया। ये सब करते हुए गंगा पार करके जब आगे बढ़े तो घनघोर जंगल पड़ा। उस जंगल में जब प्रवेश किया तो राम जी ने कहा, गुरुदेव इस जंगल को देख करके लग रहा है कि पहले यहां कोई नगर था। विश्वामित्र जी ने कहा, हां राम, ये पहले मलद और करूष नाम का जनपद था। मलद करूष ये दो जनपद बड़े स्थित जनपद थे और यहां पर बड़ा सुंदर नगर होता था। राम जी ने कहा, यह जंगल कैसे हो गया? विश्वामित्र जी ने कहा, ताड़का नाम की एक राक्षसी आ गई और उसने नगर के सभी लोगों को खा लिया। ये नगर जंगल बन गया। इसी रास्ते से आगे चलना है। राम जी ने कहा, ठीक है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम अपने धनुष पर डोरी चढ़ा लो, धनुष को ज्यासज्ज कर लो। इसी रास्ते में ताड़का रहती है और वो कहीं से भी आ सकती है, किधर से भी आ सकती है। इसलिए हे राम, अपने धनुष पर डोरी चढ़ा लो और ताड़का अगर आ जाए तो उसे छोड़ना मत, मार देना। राम जी ने कहा, ठीक है, मार देंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद विश्वामित्र जी ने फिर कहा, राम अगर ताड़का आ जाए तो उसे मार देना, छोड़ना मत। राम जी ने कहा, ठीक है गुरुजी, ताड़का आएगी तो हम उसे मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा, राम स्त्री समझ करके उस ताड़का के ऊपर दया मत करना, उसे मार देना। राम जी ने कहा, हां मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा, राम अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निशोदिता विष्णुना च पुरा राम भिगुपत्नी पतिव्रता। भृगु महर्षि की पत्नी सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहती थी तो भगवान विष्णु ने भृगु की पत्नी को मारा था। जो स्त्री संसार के लिए काल बन जाए ऐसी स्त्री को मार देने में कोई पाप नहीं है। इसलिए हे राम, इस ताड़का को मार देंगे। राम जी ने कहा, मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चले, विश्वामित्र जी ने कहा, राम ताड़का आए तो मार देना। श्रूयते पुरा शक्रो विरोचन सुताम नृप। विरोचन की पुत्री मंथरा नाम की एक राक्षसी थी। वो मंथरा नहीं जो अयोध्या में, वो अलग है, ये मंथरा अलग है। मंथरा नाम की एक राक्षसी जो विरोचन की पुत्री है, वो सारी पृथ्वी को नष्ट कर देना चाहती। तो उस मंथरा को इंद्र ने मारा है। इन सारे उदाहरणों को बता करके विश्वामित्र कहते हैं, राम नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। ताड़का को स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना, उसे मार देना। राम जी ने कहा, मार देंगे। राम जी ने मन में सोचा, जब तक ये ताड़का मरेगी नहीं तब तक गुरु जी को शांति मिलेगी नहीं। लेकिन ताड़का आए तो मारे, अभी तक तो आई नहीं। तो राम जी ने गुरु जी को आश्वस्त किया। राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं ताड़का को मार दूंगा। क्यों मारूंगा? बोले 3 कारण से। गो ब्राह्मण हितार्थाय, गाय और ब्राह्मण के हित के लिए। गाय और ब्राह्मण, गऊ और ब्राह्मण के हित के लिए
देशस्य च हिताय च, राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए किसी को भी मारना पड़े तो उसमें कोई पाप नहीं, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। ये राष्ट्र धर्म है। आज लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राम जी ने 9 लाख वर्ष पहले कहा है इस बात को कि राष्ट्र के अभ्युदय के लिए, अपने देश के हित के लिए अगर किसी को भी मारना पड़े तो उसे मार देना चाहिए। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च, तब चैवा प्रमेयस्य वचनम कर्तुमुद्यता। हे गुरुदेव, गौ ब्राह्मण के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए आपके वचन का मैं पालन करूंगा और आपके वचन के अनुसार मैं ताड़का को मार दूंगा। और अब मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं करूंगा कि ताड़का आए, मैं उसे बुला ही लेता हूं। और राम जी ने क्या किया? बोले अपने धनुष को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से धनुष की डोरी को पकड़ा, खींचा इसे। एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः, ये कहते हुए राम जी ने एक हाथ से धनुष की डोरी को पकड़ा और ऐसे जोर से खींचा, कान तक खींच करके उस डोरी को छोड़ दिया। बाण नहीं चढ़ाया, केवल डोरी को पकड़ करके खींचा और छोड़ दिया। ज्याघोषमकरोत् तीव्रम दिशशब्देन नादयन्, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी के धनुष की डोरी की टंकार ऐसी हुई कि पूरा जंगल गुंजायमान हो गया। ताड़का सो रही थी। बोले दिन में सो रही थी? बोले हाँ, निशाचर जो होते हैं वो दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं। आज भी धीरे धीरे निशाचरों की संख्या बढ़ रही है। रात के 2 बजे तक जगेंगे और दिन के 10 बजे तक सोएंगे, वो सब निशाचर। रात में जगना और दिन में सोना ये निशाचरों का धर्म है। इसीलिए निशाचरों जैसी बुद्धि होती चली जाती। प्रातः काल का सूर्योदय नई पीढ़ी के लोग देखते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है सूर्योदय कैसे होता है। क्यों? बोले रात के 3 बजे तक जगेंगे और करेंगे क्या? बोले ऊपर नीचे बस। आजकल वो जो यंत्र होता है मोबाइल, उसी में इधर उधर, ऐसे इधर इधर करते करते तुम्हारी जिंदगी भी इधर उधर हो जाएगी। अगर नहीं संभले तो इधर उधर हो जाएगी, पक्की बात है। रात के 3 बजे तक जगना और फिर 10 बजे तक सोना, ये निशाचर वृत्ति है। ये असुरों का धर्म है, आसुर धर्म है। वो राक्षसी भी रात भर जगती थी और दिन में सोती थी। दिन में वो सो रही थी, तब तक राम जी ने जब अपनी धनुष की टंकार की तो चौंक करके उठ गई। उसकी नींद खुली, उसने देखा अरे मेरे जंगल में कौन आ गया, ये कैसी ध्वनि है। उस टंकार को सुनकर, राम जी के धनुष की ज्या की ध्वनि को सुनकर ताड़का उसी दिशा में दौड़ पड़ी। आई महाराज। जब ताड़का आई तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या। लक्ष्मण देखो देखो, ये ताड़का यक्षिणी आ गई। भैरवम दारुणम वपुः, इसका शरीर कितना भयानक है और इसका स्वर कितना भयानक है। भैरवम, रवम स्वरम, भीतिकरम, जो स्वर भय को उत्पन्न करने वाला हो उसको कहते हैं भैरवम। इसका स्वर कितना भयानक है, ये कितनी दारुण है, कितनी भयानक थी।
राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण भिद्देरन दर्शनादस्याभीरूणाम हृदयानि च। अगर कोई डरपोक व्यक्ति हो, जिसको कहा जाता है डरने वाला व्यक्ति, राम जी कहते हैं अगर डरने वाला भीरू व्यक्ति हो तो उसका तो हार्ट फेल हो जाएगा, इसको देखते ही मर जाएगा। ये कुछ न करेगी, इसका दर्शन करके आदमी मर जाएगा, इतनी भयानक। भिद्देरन दर्शनादस्य भीरूणाम हृदयानि च। भयभीत व्यक्ति को का हृदय ही विदीर्ण हो जाएगा, ऐसी भयानक। ताड़का जब आई तो गर्जना करती हुई आगे बढ़ी। उद्यम्य बाहुं गर्जन्तीम, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके ताड़का गर्जना करती हुई राम जी की ओर दौड़ी। विश्वामित्र जी साथ में थे। विश्वामित्र जी ने सोचा कहीं इस ताड़का ने राम लक्ष्मण का अनिष्ट कर दिया तो मैं क्या करूंगा। ये तो बालक हैं, अभी छोटे हैं, बच्चे हैं। भगवान के बाल रूप को देखकर विश्वामित्र जी के हृदय में वात्सल्य प्रकट हुआ और विश्वामित्र जी को लगा कि कहीं ये ताड़का इनका अनिष्ट न कर दे। राम जी के माधुर्य को देखकर राम जी का ऐश्वर्य विश्वामित्र जी भूल गए। भगवान के माधुर्य का अनुभव होने पर ऐश्वर्य विस्मृत हो जाता है, यह सिद्धांत है। और ऐश्वर्य का बोध होने पर माधुर्य विस्मृत हो जाता है। दोनों एक साथ नहीं रहते। ऐश्वर्य का बोध होने पर माधुर्य बोध नहीं रहेगा और माधुर्य का बोध होने पर ऐश्वर्य बोध नहीं रहेगा। भगवान के माधुर्य का बोध हुआ विश्वामित्र जी को, तो विश्वामित्र जी राम जी का ऐश्वर्य भूल गए। राम जी का ऐश्वर्य क्या है? बोले राम जी का ऐश्वर्य तो ये है कि पिशाचान दानवान क्रूरान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेणताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। स्वयं राम जी कहते हैं सुग्रीव से, हे सुग्रीव, पिशाचान दानवान क्रूरान पृथिव्याम चैव राक्षसान, संपूर्ण धरती पर जितने पिशाच राक्षस यक्ष किन्नर हैं, ये सब एक साथ मेरे ऊपर आक्रमण कर दें, फिर भी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अपनी उंगली के अग्रभाग से इनको मार सकता हूं। ये राम जी का ऐश्वर्य। राम जी कहते हैं इनको मारने के लिए धनुष बाण और तलवार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अंगुल्यग्रेणताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। हे वानरराज सुग्रीव, मैं अपनी उंगली के अग्रभाग से इन सबको मार सकता हूं। ये ऐश्वर्य राम जी का। और लक्ष्मण जी का ऐश्वर्य क्या है? राम जी ने ही सुग्रीव से कहा, सुग्रीव जगमह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिष महतेते। संसार में जितने राक्षस हैं उनका संहार लक्ष्मण एक क्षण में कर सकता है। ये राम लक्ष्मण का ऐश्वर्य, यह सामर्थ्य है राम जी की। लेकिन विश्वामित्र जी को लगा कि राम जी तो बालक है, कहीं ये ताड़का राम जी का अनिष्ट न करते। इसलिए विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया और स्वयं आगे बढ़ करके विश्वामित्र जी ने ताड़का को डांटा, तिष्ठ तिष्ठ। ज्यों ही विश्वामित्र जी ने कहा तिष्ठ तिष्ठ, ताड़का वहीं स्तब्ध हो गई, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। हुंकारेणाभिवर्षताम, हुंकार करते हुए विश्वामित्र जी ने ताड़का को स्तंभित कर दिया। राम जी ने सोचा अच्छा गुरु जी हमको बालक ही समझते हैं, तो थोड़ी बाल लीला हम भी कर लें। राम जी ने क्या किया? बोले विश्वामित्र जी ने जब राम जी को पकड़ करके पीछे छिपाया तो राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने कस करके विश्वामित्र जी को पकड़ लिया। अरे गुरु जी ये तो राक्षसी आ गई, जैसे बच्चे डर जाते हैं उसी प्रकार राम जी ने ऐसी लीला की। विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो बालक ही, लेकिन अगले क्षण ही राम जी ने कहा
गुरुदेव, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। विश्वामित्र जी ने अपना हाथ राम जी के मस्तक पर रखा, एक हाथ लक्ष्मण के मस्तक पर रखा और दोनों कुमारों को आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। हे राम, हे लक्ष्मण, तुम्हारा मंगल हो, स्वस्ति कल्याण हो, जयम चैवाभ्यभाषत, तुम्हारी जय हो, विजयी भव विजयी भव विजयी भव। राम जी ने कहा बस अब मैं ताड़का को मार दूंगा। क्यों? राम जी कहते हैं गुरुदेव अब आपका आशीर्वाद मिल गया, अभी तो मैं ताड़का को नहीं मार पाता, लेकिन अब आपके आशीर्वाद से मैं ताड़का को मार दूंगा। यही राम जी की विनम्रता है। सामर्थ्य तो राम जी का है, लेकिन राम जी अपने सामर्थ्य का बखान नहीं करते। राम जी कहते गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मैं ताड़का को मारूंगा, आपने आशीर्वाद दे दिया, अब मैं ताड़का को मार दूंगा। और ये कहते हुए राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। लक्ष्मण जी ने तब तक क्या किया? बोले लक्ष्मण जी ने ताड़का का नाक कान काट लिया। नाक कान काटने में लक्ष्मण जी बड़े प्रवीण हैं, आगे शूर्पणखा का नाक कान काटेंगे, यहां ताड़का का नाक कान भी लक्ष्मण जी ने काटा है। लक्ष्मण जी ने जब ताड़का का नाक कान काट लिया, अब तो महाराज काम रूप धरा सा तो कृत्वा रूपाण्यनेक सह, अनेक रूप धारण करके वो दौड़ने लगे, माया प्रकट करने लगे। आकाश में उड़ गई, दिखाई ही नहीं पड़ रही थी, बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करने लगी, अनेक प्रकार की जब माया करने लगी तो राम जी उसकी सब माया का खंडन कर रहे थे। एक बाण राम जी मार दें उसकी सब माया गायब हो जाए, फिर दूसरी माया वो करती। राम जी को मजा आने लगा, जैसे बच्चों को गुड्डी उड़ाने में मजा आता है, पतंग उड़ाने में। उसकी पतंग काट दी, फिर उसकी पतंग काट दी, फिर उसकी पतंग काट दी, और फिर मजा आने लगता है, बच्चा प्रसन्न होता, अरे उसकी पतंग हमने काट दी। तो राम जी भी उसकी सब माया को काटते जाते और हंसते आनंदित होते। विश्वामित्र जी ने देखा राम जी तो खेलने में लग गए, ये खेलते रहेंगे तो ये काम कैसे होगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम अलम ते घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी। हे राम अलम, बस करो, अब मत खेलो, अब मार दो इसको, विलंब करना ठीक नहीं है। राम जी ने कहा अच्छा तो अब मार देते हैं। फिर तो राम जी ने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में ताड़का का काम तमाम कर दिया महाराज। एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण में ताड़का का काम तमाम कर दिया। ये राम जी के बाण का पराक्रम। एक ही बाण, राम जी अगर किसी को मारना चाहें तो दो बाण चलाने की जरूरत राम जी को नहीं पड़ती। कि बोले दो बाण किसको चलाना पड़ता? बोले जिसका पहला बाण व्यर्थ हो जाए तब दूसरे बाण की जरूरत पड़ेगी। किसी को मारने के लिए आपने दो गोली चलाई, इसका मतलब बोले पहली गोली तुम्हारी मिस हो गई, वो गोली ठीक निशाने पर नहीं लगी, इसलिए दूसरी गोली चलानी पड़ी। तो राम जी ऐसे धनुर्धर नहीं हैं कि उनका प्रहार, उनका वार चूक जाए। एक ही बाण उनका शत्रु का संहार करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन राम जी अगर खेलना चाहें तो फिर खेलना तो खेलना। अभी तक राम जी खेल रहे थे, एक के बाद एक बाण, एक के बाद एक बाण मार रहे थे, उसकी माया को खंडित कर रहे थे।
लेकिन जब मारने का समय आ गया तब विश्वामित्र जी ने कहा इसे मार दो। तब राम जी ने एक ही बाण में ताड़का को मार दिया। एक ही बाण प्राण हर लिया। मिथिला की सखियां गाती हैं तो कहती हैं इनका प्रभाव अद्भुत है। बोले क्या प्रभाव है? बोले एक ही बाण में ताड़का राक्षसी जो गिरी सो पड़ी की पड़ी रह गई। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का संहार कर दिया। उसी समय इंद्र आए और इंद्र ने विश्वामित्र जी को धन्यवाद दिया। मुने कौशिक भद्रम ते, इंद्र ने आकर के कहा हे मुनिवर आपका मंगल हो, आपने ये बहुत बड़ा कार्य किया, इस ताड़का राक्षसी का वध कराया, इसके लिए आपको हम साधुवाद देते हैं। देवताओं ने राम जी के ऊपर, विश्वामित्र जी के ऊपर पुष्प की वर्षा की और फिर वे देवता विदा हो गए। जब देवता सब चले गए तब विश्वामित्र जी ने कहा राम अब आज रात्रि में इसी जंगल में निवास करें। ताड़का का वध करने के बाद एक रात्रि राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी ने उस जंगल में निवास किया। दूसरे दिन सवेरे अपने आश्रम के लिए जब विश्वामित्र जी जाने लगे तो और जितने अस्त्र शस्त्र थे, विद्याएं थीं, वो सब विद्याएं विश्वामित्र जी ने राम जी को प्रदान कर दी। आयुध सर्व समर्पिके तब निज आश्रम आन, सारे आयुध अस्त्र शस्त्र राम जी को समर्पित कर दिया। अर्थात पूर्ण समर्पण, अपनी समस्त विद्याएं अस्त्र शस्त्र सब कुछ विश्वामित्र जी ने राम जी को समर्पित कर दिया। क्यों? बोले अस्त्र शस्त्र का उपयोग क्या है? कहते हैं अस्त्र शस्त्र के द्वारा व्यक्ति अपनी रक्षा करता है, अपनी रक्षा के लिए ही अस्त्र शस्त्र का उपयोग है। विश्वामित्र जी ने सोचा जब मैंने अपनी रक्षा का संपूर्ण भार भगवान के ऊपर छोड़ दिया है तो अब ये अस्त्र शस्त्र रखने की क्या जरूरत है, इसे भी राम जी को समर्पित करें। अपनी रक्षा का संपूर्ण भार भगवान के ऊपर छोड़ देना, इसी का नाम शरणागति है। रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। अब इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, प्रसंग आएगा आगे की कथाओं में तो शरणागति के जो 6 विधि है उसका क्या वर्णन है वो प्रसंग आएगा तो कहेंगे। लेकिन आप इतना ही समझो, अपनी रक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ देना, इसी का नाम शरणागति है।
विश्वामित्र जी ने वो अस्त्र शस्त्र भी राम जी को सौंप दिया और फिर राम जी को लेकर के अपने आश्रम में आए। आश्रम में पहुंचते ही राम जी ने कहा, गुरु जी अब आप विलंब न करें, आप अपने यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें और मैं आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा। राम जी ने कहा, अद्यैव दीक्षाम प्रविश, आज ही आप अपने यज्ञ की दीक्षा लें और आपका यज्ञ पूर्ण हो। फिर तो विश्वामित्र जी ने अपनी मुनि मंडली के साथ यज्ञ का संकल्प किया और विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगे। राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करते। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। और कैसे रखवारी करते थे राम जी? ये नहीं कि सवेरे से शाम तक राम जी पहरा देते थे और फिर जाकर के सो जाते थे ना। 6 दिन 6 रात्रि तक एक क्षण भी राम जी ने विश्राम नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, अनिद्रम षड अहोरात्रम, 6 अहोरात्र अर्थात 6 24 घंटे अनिद्रम, एक क्षण भी राम जी ने विश्राम नहीं किया। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनम रक्षताम। और केवल यज्ञ की रक्षा नहीं कर रहे थे भगवान, तपोवनम रक्षताम। विश्वामित्र जी का वो आश्रम जिस तपोवन में था, उस पूरे तपोवन की रक्षा राम जी कर रहे थे। मान लो विश्वामित्र की यज्ञ में कोई विघ्न होगा तो यज्ञशाला की केवल रक्षा करनी थी, लेकिन वो असुर आकर के किसी महात्मा को मार डालते, दूसरा कोई उधर उपद्रव खड़ा कर देते, तो विश्वामित्र जी का मन विचलित हो जाता, उनका आधा ध्यान उधर चला जाता, यज्ञ करने में मन न लगता। इसलिए राम जी ने यह संकल्प किया, पूरे तपोवन की रक्षा करनी है, इस पूरे तपोवन में कहीं कोई उत्पात और उपद्रव न होने पाए। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनम रक्षताम। 6 दिन तक विश्वामित्र जी के यज्ञ की भगवान ने रक्षा की। जब यज्ञ का अंतिम दिन आया तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ, अब 1 दिन और बचा है, अब असुरों का आने का समय हो गया है, असुर कहीं से भी आ सकते। दोनों भाई आपस में वार्ता कर रहे थे, तब तक मारीच और सुबाहु आ गए। सुन मारीच निशाचर क्रोधी, सुन मारीच निशाचर क्रोधी, सहाय धावा मुनि द्रोही, सहाय धावा मुनि द्रोही, सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा, बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जो जन का सागर पारा, सत जो जन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारीच आया, मानवास्त्र से भगवान ने मारीच को मारा। मारीच 100 योजन दूर जाकर के समुद्र में गिरा। अब कहां गिरा समुद्र में? बोले एक टापू था, उसी टापू में जाकर के गिरा। उसका प्राण नहीं लिया भगवान ने। भगवान ने सोचा इसको उठा करके दूर फेंक देते हैं। क्यों? बोले आगे लीला में इसकी जरूरत पड़ेगी। यही माया मृग बनेगा, तब सीता हरण होगा,
और जब सीता हरण होगा तब रावण का मरण होगा। तो रावण के मरण में इसको कारण बनाना है, इसलिए राम जी ने मारीच को जान से नहीं मारा, 100 योजन दूर फेंक दिया। और समुद्र के बीच में एक टापू था, वहीं जाकर के वो गिरा। लोग कहते हैं उसी का नाम मॉरिशस है। मॉरिशस एक देश है, समुद्र के बीच में छोटा सा टापू है। जाकर के गिरा वहां पर और वहीं पर अपना आश्रम बना करके वो रहने लगा, फिर लौट के आया नहीं मरा, इतना डर गया था। मारीच को तो 100 योजन दूर फेंक दिया, सुबाहु को आग्नेयास्त्र से मार दिया भगवान ने, बाकी जितने राक्षस थे उनको लक्ष्मण जी ने मार दिया। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हुआ। विश्वामित्र जी यज्ञ मंडप से बाहर निकल करके आए तो दोनों भाइयों ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। गुरु जी ने कहा, राम तुमने मेरे वचन का पालन किया, मेरे इस आश्रम को सिद्धाश्रम बना दिया। इसका नाम तो सिद्धाश्रम था, लेकिन मुझे कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाई। लेकिन राम तुमने मेरे इस आश्रम के नाम को सार्थक कर दिया, इसे सिद्धाश्रम बनाया। दोनों बालकों को, दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया और फिर विश्वामित्र जी महाराज विश्राम के लिए चले गए। राम लक्ष्मण दोनों भाई भी विश्राम के लिए जाते हैं। तो अब राम जी को विश्राम करने दो, कल आगे चलेंगे, क्योंकि रात के 9:30 बज गए हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। थोड़ा जोर से जय बोलो। राम जी अयोध्या से चल करके बक्सर तक आ गए, अब मिथिला आने वाले हैं, थोड़ा उत्साह से जय घोष करो। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम कथा महोत्सव की जय। अवध मिथिला की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय जय